Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is Be Scholar in Studies. Hope you all are doing very well. So in continuation of CBSE class 12 subject entrepreneurship, today I am going to continue with the another topic from chapter 3, that is logo and tagline. So first of all, I will make you understand the meaning of logo. This is all the part of branding, and in the previous videos I have already explained the meaning of brand, branding and types of brands, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. You can refer those links for the complete information. So now I am going to tell you the meaning of logo. As its name suggests, logo is related with any kind of symbol. It is a specific design, mark or sign which is associated with particular goods and services. लोगो ब्रांडिंग का एक पार्ट होता है. ये एक तरीके का ग्राफिक मार्क होता है जिसको देख के कोई भी इंडिविजुअल ये किस कंपनी को बिलोंग करता है इस चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है. इन शॉर्ट वी कैन से लोगो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन बताता है. For proper understanding, I am showing you some logos on the screen which belong to different companies of different sectors such as banking sector. RBI logo is there, SBI is there. From dairy industry there is a logo of Mother Dairy. So we can see that by seeing the logo we can easily identify the company. Moving towards the another topic, that is purpose of logo. भाई लोगो इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रांडिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. अभी लोगो क्रिएट करने का क्या क्या रीज़न होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड क्रिएटिंग अ लोगो और अ स्पेसिफिक डिज़ाइन फॉर अ ब्रांड. कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफिएबल बनाने के लिए लोगो क्यों क्रिएट करती है, उसका क्या पर्पज़ होता है. सो देयर आर सेवरल पर्पसेस विच आर शोन ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट वन इज़ ये एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है इन दी मार्केट. मतलब ये कोई स्पेसिफिक सिंबल होता है, कोई साइन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट होता है, कोई स्पेसिफिक कलर होता है जिसका कोई ना कोई मतलब होता है और ये एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाता है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. सो दिस इज़ द फर्स्ट पर्पस. द सेकेंड एडवांटेज और पर्पस ऑफ यूजिंग लोगो इज़ फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी. मीन्स मार्केटिंग पर्पस के लिए भी कंपनी के लोगों को एडवर्टीजमेंट में ईजिली यूज़ किया जा सकता है. द नेक्स्ट एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लोगो इज़ कि समटाइम्स एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोगों के द्वारा जो उनके प्रोडक्ट के पीछे की जो फीलिंग्स होती है या जो सर्विस मोटिव होता है या जो कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं अपने पब्लिक और ऑडियंस के साथ, वो लोगों के कलर फॉन्ट से वो चीज़ कन्वे करी जाती है. सो दिस इज़ दी अनदर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक लोगो जो कि उनको दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड से प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड बनाता है. मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक, दैट इज़ टैगलाइन. टैगलाइन का मतलब होता है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी लाइन या फिर कोई मैसेज जो कि कोई कंपनी, कोई एंटरप्रेन्योर अपने कस्टमर को कन्वे करना चाहता है तो वो 1 to 2 लाइन में अपने मैसेज को टैगलाइन के द्वारा कन्वे कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे LIC का टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी. सो दिस इज़ अ 2 लाइन जिससे कि एक जो कंपनी है, जो LIC है, उसके पीछे का जो मैसेज है, जो फीलिंग है जिसके साथ वो अपने कस्टमर्स के साथ बिजनेस करना चाहता है वो कन्वे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टैगलाइन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पैकेजिंग एंड लेबलिंग दे आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग ओनली. जैसे लोगो एंड टैगलाइन यूज़ किए जाते हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, उसी तरीके से जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग है इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ यूनिक और डिस्टिंक्टिव पोजीशन इन द माइंड ऑफ द यूज़र. पैकेजिंग का मतलब होता है किस तरीके से जो भी गुड्स हैं, टेंजिबल आइटम्स हैं, उनको पैक किया जाएगा. पैकेजिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि जो भी गुड है जिसको रैप किया जा रहा है या फिर पैक किया जा रहा है उसकी जो सेफ्टी है वो मेंटेन रहे, मतलब वो सिक्योर रहे. अगर कोई लिक्विड आइटम है तो वो स्पिल ना हो, ख़राब नहीं हो, बाहर नहीं आए, लीक नहीं करे. तो उसी तरीके से मतलब मूवमेंट ईजिली हो जाए एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ एंड स्पिल आउट नहीं हो, चीज़ें ख़राब नहीं हो, प्रिजर्वेटिव्स और प्रिक्योर रहें जब तक कि वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाती हैं.
तो ईज़ी पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, ईज़ी टू हैंडल होना चाहिए। ये पैकेजिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके द्वारा आज की डेट में इनोवेशन पैकेजिंग के द्वारा भी कंपनीज़ और एंटरप्रेन्योर करके अपनी एक डिस्टिंक्ट पोजीशन बना लेते हैं इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। Now the next topic is labeling. In easy words, we can say that labeling is a display of information. कोई भी अगर आप आइटम देखते हैं, एक टूथपेस्ट अगर आप उठाते हैं या सोप देखते हैं, वॉच देखते हैं, एनी आइटम विच इज़ टेंजिबल, जिसको कि आप छू सकते हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, यूजेज इंस्ट्रक्शन, जो भी आइटम्स उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन सब चीज़ों की डिटेल। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग में सारी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूजेज इज़ गिवन। सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। MRP एंड ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ लेबलिंग इटसेल्फ। एंड लेबलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी किस चीज़ पे जाती है? इट इज़ ऑन पैकेज। वो पैकेज टिन का भी हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर भी हो सकता है, टेट्रा पैक भी हो सकता है, जो कि टोटली डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स. I hope this topic is clear to you. So that's it for today. If you like the video, so don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you so much for watching.